डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो वीडियो लेके आने का मकसद है, उसका मकसद है कि भाई आईटीआई अब एडमिशन स्टार्ट होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, जो भी अपनी स्टेट हैं, मोस्ट ऑफ डीजीटी है जो अपनी, वो एडमिशन स्टार्ट करवाएगी ऑल ओवर इंडिया। तो अभी एडमिशन स्टार्ट होंगे, बच्चे क्या गलती करते हैं, हरियाणा के लगा लो, किसी भी स्टेट के लगा लो, अपने को आईटीआई में एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, कौन सी चीज़ के बिना काम चल सकता है। जैसे माइग्रेशन में भी एक दो जगह माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्टर कई बार डिपेंड करता है डीडीओ के ऊपर, जो एडमिशन कमेटी के ऊपर। अगर नहीं है तो वो टाइम दे देते हैं 1 दिन 2 दिन का। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, कितने साल का कोर्स है, क्या आईटीआई है, थोड़ा सा इसके बारे में आज की अपनी वीडियो यही है। वीडियो लेके चलते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ये देखो आईटीआई, ये आईटीआई है क्या। बच्चे ने 10th कर ली, 12th कर ली, इसके बाद बच्चा क्या करता है, ग्रेजुएशन। या फिर जैसे ये तो भी आर्ट्स, कॉमर्स वाला बीकॉम में चला जाएगा, मेडिकल वाला एमबीबीएस, बीडीएस या जो भी है डॉक्टरी लाइन होगी, बी फार्मा, जो भी है। और नॉन मेडिकल वाला इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, या फिर आईटीआई। कई बच्चे 12th के बाद आईटीआई करने आ जाते हैं, पॉलिटेक करने चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो देखो, ग्रेजुएशन करोगे आप, ग्रेजुएशन करके आप क्या करोगे, कंपटीशन की तैयारी कर लोगे, बैंकिंग की तैयारी कर लोगे। आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है, मतलब खुद का भी कर सकता है। जैसे वेल्डर है, किसी बच्चे ने वेल्डिंग ट्रेड कर ली, वेल्डिंग से आईटीआई कर ली, तो खुद का एक एंटरप्रेन्योर हो जाता है। वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है, खुद की वेल्डिंग की शॉप करके। किसी ने फूड प्रोडक्शन से कर लिया, अपना होटल टाइप के कुछ भी चला सकता है। तो जैसे बहुत सारी ट्रेड है, ड्राफ्ट्समैन सिविल कर ली, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल कर ली, ऑटोकैड पे काम करना सीख जाता है, घर से ही काम करता है। डीजल मैकेनिक करके खुद की गैराज कर लिया, खुद गाड़ी की सर्विस करने लग गया या जो भी करने लग गया। तो आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अपनी आईटीआई की फुल फॉर्म है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिंदी में। तो इसका कोर्स कितने टाइम का है, क्या है, देखो आईटीआई 1 साल और 2 साल, 2 तरह के कोर्स होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर। 1 ईयर के अंदर आपकी 1 साल की आईटीआई हो जाएगी। 1 साल में कोपा, स्टेनो, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, बहुत सारी ट्रेड है, फूड प्रोडक्शन, स्टेनो, आगे स्टेनो, मतलब बहुत सारी ट्रेड है जो 1 साल की है और 2 साल की भी है। 2 ईयर में क्या होता है, 2 साल में आपकी आईटीआई होगी, 1 ईयर में आपकी 1 साल की आईटीआई होगी। जैसे कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है 10वीं, कई बच्चे 12th नहीं करके आते, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, आप 2 साल की ट्रेड, कोई भी ट्रेड 2 साल वाली, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, कोई भी, जैसे कई सारी ट्रेड है 2 साल की, आप कोई भी 2 साल की ट्रेड करो आईटीआई से। उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश, एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है आपको जैसे हरियाणा से हो तो अपना जो शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, अगर आप कोई भी लैंग्वेज का पेपर देते हो, आपको 12th की मार्कशीट दे देता है ये। वो आपको आगे पढ़ाई के लिए आपको
ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है ITI के बाद 1-2 पेपर देके, आपको 12th करने की जरूरत नहीं है। तो देखो अपना जो टॉपिक है ITI का, हम इसके ऊपर लेके चलते हैं कि हाँ ITI क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए क्या करना, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरते समय बच्चे क्या गलती करते हैं, आज स्टार्ट हो जाएंगे हरियाणा में एडमिशन, आज से, अदर स्टेट का पता नहीं है। फॉर्म भरते समय क्या क्या जरूरी चीजें, सबसे पहली चीज लेके चलो, मोबाइल से ले लो। आपका मोबाइल है ना, हाथ में मोबाइल लेके सारे चलते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दुकान वाले की, आपने दुकान पे गए, उसने अपनी मेल आईडी या अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर दिया, बाद में अगर आपको कोई फॉर्म भरना है या आपको अप्रूव करवाना है या कोई भी आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत आ गई, फोटो स्टेट वाले के पास जाओगे, OTP उसके पास जाएगा, किसी को नाम कटवाना है या कोई भी दिक्कत है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबसे पहली चीज, मोबाइल हाथ में रखते हो तो इसी से। दूसरा, ये आपके पूरे, जब तक आप ITI करोगे ना, तब तक पूरा आपका यही चीज चलेंगी, इसी के ऊपर आपका डाटा चलेगा सारा। आप अपनी प्रोफाइल खोल के देखोगे, मोबाइल नंबर देगा, OTP देगा इससे। दूसरा, फोटो एंड सिग्नेचर, कुछ भी फॉर्म भरोगे लेटेस्ट फोटो और साइन आपको करने हैं। तीसरा, आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड अपडेटेड हो और वो मोबाइल नंबर से लिंक हो। चौथा, आपके डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th मार्कशीट या ग्रेजुएशन, जिसने BA कर रखी है, BCom कर रखी है, जो भी मार्कशीट, क्योंकि ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए भाई। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म में तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, दुकान वाला कुछ भी लिख देगा, मार्क्स इतने हैं। एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे प्रॉपर चेक होता है, वेरीफाई होता है, मार्कशीट से ही वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको चाहिए आपका डोमिसाइल, रिहायशी प्रमाण पत्र, भाई आप हरियाणा के निवासी हो, यूपी के निवासी हो, जो भी है। उसके बाद आपको करेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र, इसके बाद आपको चाहिएगा गैप ईयर। कई बच्चे, जैसे कोई एडमिशन नहीं ले पाता कॉलेज में, स्कूल में, वो ड्रॉप कर देता है, तो उसको चाहिए गैप ईयर, उस टाइम उसने क्या किया, वो गैप ईयर। उसके अलावा अगला पॉइंट है कि उसके पास, कई बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट, जो जर्नल में है उसको जरूरत नहीं है, SC BC OBC हो गया ना, SC BC जो भी है, ST, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको रिलैक्सेशन मिलती है या फिर आगे उनको स्टाइफंड मिलता है, तो उसके लिए क्रॉस वेरीफाई करना होता है। ठीक है, अगला, एक बच्चे ग्राम पंचायत की वेटेज मिलती है। ये फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा, जो 99% जो गलती होती है ना, फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा गलती होती है पॉइंट नंबर 9 पे। क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो ये देखते हैं कि हाँ ग्राम पंचायत की सीट है, वो यस कर देते हैं इसको। ये यस कहाँ पे होगी, जिस गांव में या जिस स्कूल में, जिस जगह पे, जो गांव है, शहर है, उस शहर के ITI है, उसी शहर का कोई बच्चा है तो उसको ग्राम पंचायत की 5% वेटेज मिलती है। दूसरी जगह जिस गांव में ITI है, सिर्फ उस गांव का लड़का ही इसको यस करे, अदरवाइज कोई यस करता है तो उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा भाई, 5% ये नंबर नहीं मिलेंगे, उसका रिजेक्शन में जाएगा। अगला, फादरलेस, वार्ड विडो या फादरलेस, ऑर्फन लगा लो। कई बच्चे अनाथ होते हैं ना, जिसे माँ बाप नहीं हो गए, वो तो ठीक, अनाथ हो गया, जिसकी
पापा एक्सपायर हो गए, बार्ट विडो या फादरलेस हो गया, तो उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उसके पापा का, उसको 5% नंबर उसको मिलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बच्चे यस कर देते हैं गलती से। ये अगला पॉइंट, अगर अदर स्टेट का है, अदर स्टेट जैसे आप हरियाणा से हो और किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हो, तो आपको आपका माइग्रेशन और आपकी फीस भी ज़्यादा लगेगी, और उसके साथ आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन बाहर के स्टेट के जो होते हैं कि 600 रुपये या 900 रुपये मंथली फीस होती है, इनको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इनको फॉर्म भरते समय इनको लिखना पड़ेगा ये अदर स्टेट का है, कहीं वो हरियाणा का निवासी में यस करे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अब देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कई बच्चे क्या होता है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th कर रखी है। हाँ देखो एक और है, अगर आपने 12th कर रखी है और आप 10वीं बेस पे मत भरना, अगर आपने 12th कर रखी है और आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं या 50 हैं, जो भी हैं, 50 से 60% के नंबर मिलेंगे 3, 60% से ऊपर है तो आपको नंबर मिलेंगे 5। आपके मान लो 10वीं में नंबर आ गए 70%, 12वीं में आपके 62 है तो 5 ये मिल गए, तो प्लस में 5 आपकी मेरिट गई 75%, आपको और अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। एक दो पॉइंट और हैं मे बी। अगला देखो फीस, आपकी फीस कितनी कटेगी, आपको ऑनलाइन जाके 106 रुपये या 109 या 110 के बीच में आपकी फीस है, जो आपकी सरकारी फीस है, फार्म भरते समय लगेगी, वो आप फार्म की फीस पे करोगे। इसके बाद आपका फार्म फिल हो जाएगा। अगर इसमें एक दो चीज छूटती है, बाय द वे किसी बच्चे को ये है कि भाई हाँ क्या रह गया, तो छूटती है तो वैसे भी किसी भी संस्थान से या कहीं से भी पूछ सकता है। मोस्टली तो यही है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। एक आजकल एक चीज और चली हुई है कि आधार कार्ड या फिर परिवार पहचान पत्र, ट्रिपल P लगा लो, फैमिली आईडी जिसको बोल देते हैं ना, 13 आगे थे 14 पॉइंट, फैमिली आईडी। देखो पहले तो आधार कार्ड से उठ जाया करता डाटा, आजकल फैमिली आईडी से उठता है डाटा, तो बच्चे की फैमिली आईडी चाहिए। अगला इनकम सर्टिफिकेट, कई बच्चे जैसे इनकम सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जिस बच्चे को स्कॉलरशिप लेनी है या जिस बच्चे का गरीब, जिसने दिखा रखा भी फार्म भरते समय पूछेंगे आपके पापा की इनकम कितनी है, अगर आप इनकम कम दिखाते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा। एक बैंक अकाउंट का बता दिया था आपको, बैंक अकाउंट चाहिएगा किस लिए, आपकी बैंक अकाउंट की कॉपी, बैंक अकाउंट पासबुक, क्योंकि बच्चों को गवर्नमेंट क्या करती है, स्टाइफंड प्रोवाइड कराती है, स्टाइफंड मिलता है बच्चों को। तो किसको मिलेगा, जो बच्चा क्रिमिलेयर, जैसे जो बच्चा गरीबी रेखा से नीचे आता है उसको सरकार स्टाइफंड देती है, तो उसके लिए उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट उसका पैन कार्ड से या फिर मोबाइल से लिंक होना चाहिए, आधार अपडेट होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरते समय देखनी। अगला देखो, अब आते हैं हम ITI के ऊपर। फॉर्म भरते समय सबको पता लग गया क्या क्या चीजें हैं। अब ITI कितने साल की है, कैसे होती है, वो थोड़ा सा चलते हैं। ITI 2 ईयर और 1 ईयर, एक तो हो गया ये। चलो इसमें दो अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। अब इसी में बता देंगे कौन सी 1 ईयर है 2 ईयर है। इंजीनियरिंग में कौन सी ट्रेड आती है जिसमें अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया, जैसे जैसे सबसे पहले लगा लो डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मैकेनिकल सिविल, ये दोनों एक जैसे ही हैं। और डीजल मैकेनिक है, ऐसी एक ट्रेड और है मोटर मैकेनिक, मतलब जो सिमिलर है उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, बस ये 1 साल की है, ये 2 साल की है।
वेल्डर 1 साल की, इलेक्ट्रिशियन 2 साल की, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल सिविल 2 साल की, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, और प्लम्बर, आरएसी, रेडियो एंड टीवी, इंस्ट्रूमेंटेशन, है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये काफी सारी ट्रेड होगी। ये तो होगी आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड। अब नॉन इंजीनियरिंग में कौन सी आ जाएंगी आपकी? कोपा, जैसे आजकल कंप्यूटर का डिप्लोमा का ऊपर बहुत जोर चल रहा था, कोपा, स्टेनो, फूड प्रोडक्शन, केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट। इसके बाद महिला आईटीआई में बहुत सारी चली हुई है, सीविंग, सीविंग टेक्नोलॉजी, सिलाई कटाई, बेसिक कॉस्टोमोलॉजी, इसके बाद अगर कोई रहती है तो वो देख लेना। मोस्टली तो मतलब एक छोटा सा वैसे बता देते हैं हम। तो देखो ये बहुत सारी ट्रेड है। स्किन, ये हेयर एंड स्किन लगा लो, इसको हेयर एंड स्किन भी लिख सकते हैं ना, बहुत सारी हैं। और डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक होगी ऐसी। तो देखो ये बहुत सारी ट्रेड हैं आईटीआई की।